केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की प्रगति का संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न। किसानों से संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए दिन में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सच न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आज कलेक्टरेट सभागार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार ने जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति को विस्तार से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने जनपद में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अमृत सरोवर योजना, मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्य, NRLM की प्रगति, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवनों के निर्माण की स्थिति, ऑपरेशन कायाकल्प PM आवास शहरी एवं ग्रामीण PM किसान सम्मान निधि योजना, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित गोवंश, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित सभी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से चर्चा की। समीक्षा के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति पर संतोष प्रकट करते हुए कई विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में जनपद की प्रदेश स्तर पर अच्छी रैंकिंग पर जिला प्रशासन को बधाई भी दी। साथ ही जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी नहीं थी, उनमें और प्रयास करने को कहा। शिक्षा राज्य मंत्री ने वर्तमान में किसानों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने एवं उसका लाभ सभी किसानों को दिलाने के प्रयास करने को भी कहा। इसके अलावा वर्तमान में सिंचाई को देखते हुए उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत को ठंड के दृष्टिगत दिन में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में उच्च शिक्षण संस्थानों, मेडिकल कॉलेज बनने की स्थिति के बारे में भी जिलाधिकारी से जानकारी ली। कुछ धान क्रय केंद्रों पर बोरों की उपलब्धता न होने से खरीद न होने का मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने जिलाधिकारी को इस संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्कूलों में तिथि भोजन की शुरुआत कराने के प्रयास करने को भी कहा, जिसमें बच्चों की विशेष तिथियों पर उनके अभिभावकों एवं ग्रामीणों अथवा प्रधान के सहयोग से स्कूलों में महीने में 3-4 बार बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो सके। उन्होंने स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती न होने की बात सामने आने पर इस विषमता को दूर करने का प्रयास करने के भी निर्देश दिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सुलगता सच न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्राथमिक विद्यालय हो या फिर मध्य विद्यालय हो, राज्य सरकार के माध्यम से निरंतर जो वैकेंसी है उसको भरी जा रही है और कुछ जगह पे और दिक्कत, जैसे अभी हम लोगों ने एक समीक्षा किया था जिसके तहत मात्र 7 से 10% वैकेंसी दिखा रही है, मतलब सरकार के माध्यम है। तो ये जो जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर बात है, तो जो रेशनलाइजेशन का, तो उसमें हम एक बार डीएम से भी बात करेंगे कि जिस विद्यालय में बच्चे कम हैं, शिक्षक ज्यादा है, वैसे को हटाकर जहाँ ज्यादा शिक्षक है वहाँ पढ़ते हैं। वो लोक शिक्षा को लेकर है। अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो विश्वास नहीं। क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी एक का नहीं है, हमें लगता है कि हर किसी को इस स्तर पर संवेदनशील होना होगा। जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ से हैं, तो शिक्षक को अगर ये बताना पड़े कि आपका काम शिक्षा देना है, डॉक्टर को ये बताना पड़े कि आपका काम है लोगों को देखना, तो हमें लगता है कि इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं है। तो आज के दिन में निश्चित रूप से हर किसी के अंदर, चाहे कोई भी व्यक्ति, हर कोई भारत के लिए जिम्मेवार नागरिक है, तो उनको ये समझना चाहिए। और हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप मीडिया के सभी बंधु से भी आग्रह करेंगे, चौथा स्तंभ आप है, निश्चित रूप से समय समय पर हमें लगता है जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और आपके माध्यम से ये बात भी लोगों तक जानी चाहिए, जो भी शिक्षक है, कि वो बच्चों को पढ़ाए। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और वो इसी जगह के रहने वाले शिक्षक भी हैं। तो निश्चित रूप से मऊ का है, मऊ जिला का, और इसमें हम खास करके सबसे पहले तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना की भी समीक्षा करेंगे। योजना का बेहतर लाभ आम जन तक मिले, ये हम
प्रयास करेंगे, चाहे भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो। और इसके साथ ही साथ लाभार्थी के साथ भी हमारा मिलना होगा। लाभार्थियों को किसी भी तरह की योजना लेने में कोई परेशानी तो नहीं है, उनसे भी संवाद करेंगे, उससे भी जानेंगे। और उसके साथ फिर संगठन पर भी चर्चा होगी, सांगठनिक चर्चाएं होंगी, उस पर भी बात करेंगे। कल भी हमारी एक बैठक संगठन के लोगों के साथ हुई है। तो यानी कि आने के बाद हर तरह से भारत सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना और संगठन की दृष्टि से इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आए हैं। और लगातार ये क्रम रहेगा। मिल के चाहते हैं कि लोगों को जो हमारे जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों को कोई परेशानी तो नहीं है, लाभार्थी को सही लोगों तक लाभ मिल पा रहा है या नहीं, समयबद्ध तरीके से योजनाएं पूरी हो रही है या नहीं, इन सारी चीज़ों को भी देखना मुख्य मकसद है।